हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सोने के बछड़े की घटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रेत के समुंदर में भटका हुआ एक कौम, जिसे जुल्म की अंधेरी रातों से निकालकर अल्लाह ने नजात दी। समुंदर को चीर दिया, फ़िरौन की ताकत को डुबो दिया और उस कौम को एक ऐसे नबी अता किए जिनसे अल्लाह सीधा कलाम फरमाता था। वो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल की नजात और अल्लाह का वादा। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे अल्लाह ने उनके लिए रास्ता बना दिया। नील का समुंदर फटा और जब वो पार हो गए तो वही समुंदर फ़िरौन और उसकी फौज पर बंद हो गया। ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। मगर इंसान की फितरत है कि चमत्कार देखने के बाद भी दिल जल्द ही गाफिल हो जाता है। तूर पहाड़ पर बुलावा। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया। 30 रातें मुकर्रर की, फिर 10 और बढ़ाईं, कुल 40 रातें। हज़रत मूसा जाते वक्त अपनी कौम को नसीहत कर गए और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब मुकर्रर किया। सामिरी का फितना। यहीं से शुरू होती है एक ऐसा इम्तिहान जो आज भी हर दौर की उम्मत के लिए सबक है। कौम में एक शख्स था सामिरी। उसने देखा कि बनी इसराइल मिस्र से निकलते वक्त किप्ती कौम के गहने साथ ले आए हैं। सामिरी ने कहा, इन गहनों को जमा करो। उसने उन्हें आग में डाला और अपने फितनाई इल्म से सोने का बछड़ा बना दिया, ऐसा बछड़ा जिसमें से आवाज निकलती थी। कौम हैरान रह गई। शिर्क की शुरुआत। सामिरी बोला, यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है, मगर मूसा भूल गया है। सोचिए, जिस अल्लाह ने समुंदर फाड़ दिया उसे एक बछड़े में कैद कर दिया गया। कौम का दिल फिसल गया, अक्ल पर नफ्स भारी हो गया और वो सजदे में गिर पड़े। हारून अलैहिस्सलाम की बेबसी। हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका, समझाया, डराया, अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर कौम 2 हिस्सों में बट गई। अगर सख्ती करते तो खून खराबा हो जाता। वो इंतजार करते रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम लौट आएं। मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम और तख्तियाँ लेकर लौटे तो देखा मेरी कौम सजदे में है, मगर अल्लाह के सामने नहीं, एक बछड़े के सामने। गुस्सा, गम, दर्द सब एक साथ उमड़ पड़ा। तख्तियाँ ज़मीन पर रख दी, अपने भाई का सिर पकड़ा और पूछा, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? हारून अलैहिस्सलाम रो पड़े और बोले, मुझे डर था कि कौम टूट न जाए। सामिरी से सवाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी से पूछा, तेरा क्या मकसद था? सामिरी बोला, मैंने वो देखा जो औरों ने नहीं देखा, मगर अल्लाह की नज़रों से कोई चाल छुपी नहीं रहती। सख्त सज़ा और तौबा। अल्लाह का हुक्म आया, बछड़े को जला दिया जाए, उसकी राख समुंदर में फेंक दी जाए और बनी इसराइल से कहा गया, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब सच्ची तौबा करो। वो रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। आज के लिए पैगाम। ये वाक़या सिर्फ इतिहास नहीं, ये आईना है। आज भी इंसान अल्लाह को छोड़कर कभी दौलत को सजदा करता है, कभी शोहरत को, कभी अपने नफ्स को। सोने का बछड़ा बदल गया है, मगर शिर्क की शक्लें आज भी जिंदा हैं। आखिरी नसीहत, अगर अल्लाह ने आपको नजात दी है तो शुक्र करें, अगर रास्ता दिखाया है तो सब्र करें, और अगर इम्तिहान आए तो याद रखें, अल्लाह को छोड़कर कोई सहारा नहीं।